हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है। पहले जान लेते हैं सिंगुलर क्या है। सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन। नाउन्स मीन्स नाउन क्या है। नाउन इज द, देखो नाउन की डेफिनेशन दी गई है, नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन। ये सिंगुलर है और प्लूरल है, दोनों की डेफिनेशन दी गई है। पहले हम नाउन की डेफिनेशन जान लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग और एन आइडिया ऑल्सो। द नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन, वो नाउन जो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हो, किसी एक स्थान का नाम हो, किसी एक जानवर का नाम हो या फिर किसी एक चीज़ का नाम हो, यानी कि जो एक चीज़ होती है उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, यानी कि एक वचन, सिंगुलर पर्सन नाउन। द नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, और वो नाउन जो एक से ज़्यादा व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल्स जानवर या फिर थिंग्स चीज़ों के बारे में बात करता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। उसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन। सम वेज टू चेंज नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल, कुछ तरीके जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल को, मतलब सिंगुलर से जब प्लूरल में नाउन को चेंज करना होता है तो हम कौन से मेथड से करते हैं, देखिए। एड एस टू दी सिंगुलर नाउन, हम ना एस लगा के हम उसे प्लूरल बनाते हैं, लेकिन हर जगह एस लगा के आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। जैसे WINDO, विंडो माने खिड़की होती है, इसमें आपने एस लगाया तो ये प्लूरल बन गया। फोटो में एस लगाया, फोटोज़, तो ये भी प्लूरल बन गया। विंडो, एक विंडो, बहुत सारी विंडोज़, एक फ़ोटो, बहुत सारे फोटोज़। अब सेकंड देखो, एड ES टू सिंगुलर नाउन्स दैट एंड्स इन CH, SH, SS, X और सम जो है एंड इन O। मतलब जो वर्ड्स जो हैं आपके सिंगुलर नाउन्स, यानी कि जो वर्ड्स आपके सिंगुलर नाउन्स हैं, उनके एंड में अगर ES आता है, उनमें ES ऐड करना होता है आपको। अगर उनके एंड में CH आता है, SH आता है, SS आता है या फिर X आता है या फिर O आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, BENCH, बेंच। बेंच का प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ S नहीं लगा सकते, यू हैव टू ऐड ES, आपको ES लगाना होगा। ठीक वैसे ही बुश का प्लूरल बनाने के लिए आपको उसके एंड में ES ऐड करना होगा। ग्लास में भी देखो SS पे एंड हुआ है, ये SH पे एंड हुआ है, ये CH पे एंड हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, CH, SH, SS और X और O भी दिया गया है। फॉक्स है, देखो फॉक्स X पे एंड हुआ है ना, लोमड़ी बोलते हैं जिसे। फॉक्स का प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना होगा, फॉक्सेस। पोटैटो O पे एंड हुआ है, तो पोटैटो का प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना होगा। ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जिन्हें अगर आप गलत कर देते हो आपका फुल मार्क्स कट जाता है। थर्ड है वर्ड्स दैट एंड इन Y, वो वर्ड्स जो Y में एंड होंगे, चेंज दी Y इंटू I प्लस ES। उनमें Y किस में चेंज हो जाएगा, I प्लस ES, यानी कि I और ES तीनों उसमें एंड आएंगे। देखो बेबी, छोटा बच्चा, बेबी का जब प्लूरल बनाएंगे, बहुत सारे छोटे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, बेबीज, IES उसमें ऐड हो जाएगा। स्टोरी Y पे एंड हुआ है तो इसमें भी IES ऐड हो जाएगा। वैसे ही जो वर्ड्स दैट एंड इन F और FE, वो शब्द जो F और FE पे एंड होंगे, चेंज दैट F और FE टू V प्लस ES। उस F या फिर FE को आपको किस में चेंज करना है, V प्लस ES। देखो WIFE, वाइफ, वाइफ माने पत्नी। अब वाइफ का प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, पत्नियाँ, वाइव्स। FE को किस में चेंज कर दिया हमने, IVES। अब इसकी एक्सरसाइज भी देखते हैं। देखिए ये इसकी एक्सरसाइज दी गई है, क्या है ये, इसकी एक्सरसाइज है। ये देखो 8 सेंटेंसेस में दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, बास्केट फुल ऑफ मैंगोज़ है, बहुत सारे मैंगोज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे पप्पीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े हैं जो कि गन लिए हुए हैं, डंडे लिए हुए हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ये सब चोर हैं। यहाँ पे एक मैचस्टिक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स हैं। यहाँ पे क्या है, ग्लासेस हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वॉल्व्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमें किसका क्या बनाना है। तो मैंगो, देखो मैंगो का क्या है, मैंगो O पे एंड हुआ है, और जो O पे एंड हो गए उसके हमने क्या सीखा था, उनमें हम ES लगाना है। तो मैंगो जब सिंगल वर्ड है मैंगो, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे आम। वैसे ही पप्पी, पप्पी मतलब कुत्ते का एक छोटा पिल्ला, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे पप्पीज़ है। पप्पी किस पे एंड हुआ है, Y पे एंड हुआ है।
जब कोई वर्ड वाई पे एंड होगा तो हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें आई, ई और एस को ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे? आई, ई और एस को। वाई किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई, ई और एस से। तो क्या बन गया आपका? पपीज। वैसे जो वर्ड है थीफ, थीफ के एंड में क्या आया है? एफ आया है, यानी कि थीफ मतलब एक चोर, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे 4 चोर हैं, यानी कि प्लूरल है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा होते ही आपका प्लूरल हो जाता है। तो थीफ किस पे एंड हुआ है? एफ पे एंड हुआ है, और जो एफ पे एंड होगा उसमें लास्ट में क्या लगाएंगे हम? VES। वैसे ये मैच है, मैच मतलब एक माचिस, और मैचेस मतलब बहुत सारी माचिस। इसे आप मैच स्टिक्स भी लिख सकते हो या फिर मैचेस भी लिख सकते हो। दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हो आप? MATCHES। उसके बाद आते हैं आपके ग्रेप्स। तो ये क्या है? आपका ग्रेप्स है। ग्रेप मतलब एक अंगूर, और ग्रेप्स मतलब बहुत सारे, क्योंकि ये किस पे एंड हुआ है? ई पे एंड हुआ है। ई पे एंड होने से कुछ नहीं, ग्रेप में एस ही लगेगा। लेकिन नेक्स्ट वर्ड देखो, ग्लास। ग्लास डबल एस पे एंड हुआ है, और जब डबल एस पे एंड होगा तो क्या लगाएंगे? एंड में हम ES लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? ग्लासेस। ES लगाए इसमें। नेक्स्ट वर्ड देखो आपका, ये क्या है? आपके खाली बॉक्सेस हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो जब एक बॉक्स है तो वो क्या होगा? बॉक्स। और जब बहुत सारे बॉक्सेस हैं तो क्या हो जाएगा? ES लग जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये किस पे एंड हुआ है? एक्स पे। और जब एक्स पे कोई वर्ड एंड होगा तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? E और S। WOLF, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, और यहाँ पे तो बहुत सारे वॉल्व्स हैं, तो इसको हम F को किस में चेंज कर देंगे? VES में। तो WOLVES क्या बन गया? आपके बहुत सारे भेड़िए। अब इन्हें रीड करते हैं। ए बास्केट ऑफ मैंगोज, एक टोकरी भर आम। ए लिटर ऑफ पपीज, यानी कि पप्पियों का एक ग्रुप, समूह। एक गैंग ऑफ थीव्स, यानी कि चोरों का एक गैंग। ए बॉक्स ऑफ मैचेस या फिर मैच स्टिक्स, मतलब माचिस की तीलियों को दिया सलाई भी बोलते हैं, दिया सलाइयों का एक बक्सा, बॉक्स, पेटी। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का एक गुच्छा जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। ए सेट ऑफ ग्लासेस, यानी कि ग्लासेस का एक सेट। ए पाइल ऑफ बॉक्सेस, यानी कि ये जो ढेर लगा हुआ है ना, देखो एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे, तो जो ढेर लगा हुआ होता है ना उसे पाइल बोलते हैं। ए पाइल ऑफ बॉक्सेस। ए पैक ऑफ वॉल्व्स, यानी कि भेड़ियों का एक झुंड। तो ये आपका इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स क्या है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें किस वर्ड में क्या ऐड करना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप फ्यूचर में देख सको कि आपको S कब लगाना है, ES कब लगाना है, Y को आपको IES में कब रिप्लेस करना है, और F या फिर FE से अगर आपका सेंटेंस चेंज होगा तो आपको उसे VES में कब लगाना है, ये आप नोट कर लो। तो इस वीडियो में हमने सीखा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सम प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर सिंगुलर फॉर्म्स। और कुछ प्लूरल फॉर्म्स जो होती हैं वो अपनी सिंगुलर फॉर्म से बिल्कुल ही अलग होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? OX, ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल। जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? EN लग जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा? एक्स तो लगा है एंड में, लेकिन ES नहीं लगा, ऑक्सेस नहीं हुआ। जैसे इस वाले पेज पे हमने क्या सीखा था कि जब एक्स पे सेंटेंस एंड होगा तो लास्ट में हमें ES लगाना है, ये देखो। लेकिन ऑक्स इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन है। जब ऑक्स एक्स पे एंड हुआ है लेकिन हमने इसके प्लूरल बनाते हुए क्या लगाया है? EN लगाया, ऑक्सन। ये सब एक्सेप्शन है। फुट का फीट हो जाता है। फुट मतलब एक पैर और फीट मतलब दोनों पैर। गूज मतलब हंस होता है, और गीज मतलब बहुत सारे हंस। चाइल्ड माने एक बच्चा, और चिल्ड्रेन माने बहुत सारे बच्चे। लेकिन देखो ये डिफरेंट है, यहाँ पे चाइल्ड में S लगा के चाइल्ड्स नहीं बना दिया, REN लगाए। वैसे ही टूथ माने एक दांत होता है, और टीथ माने बहुत सारे दांत। माउस माने एक चूहा होता है, और माइस माने बहुत सारे चूहे। वैसे ही मैन का जब प्लूरल बनाते हैं तो एक ही जगह E आ जाता है। वुमेन का जब प्लूरल बनाते हैं तो MAN की जगह MEN हो जाता है। और लाउस का जब बनाते हैं, इसे लूज बोलते हैं, लूज का जब प्लूरल बनाते हैं तो लाइस हो जाता है। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंगुलर नाउन फॉर्म ऑफ ईच प्लूरल नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में आपको प्लूरल नाउन दिए गए हैं, उसके आपको सिंगुलर नाउन बनाने हैं। शी वॉज एक्चुअली ये। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? प्रिंसेसेस लिखा है। तो ये प्रिंसेसेस मतलब बहुत सारी प्रिंसेसेस दिया है, तो इसमें से ES कट जाएगा, और आपका क्या बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने के लिए? प्रिंसेस बचेगा, PRINCESS। बट ए विकेड,
विच मतलब होती है चुड़ैल जो होती है, डायन जो होती है वो। अब इसमें से क्या कट जाएगा आपका, ES कट जाएगा और सिर्फ विच बचेगा, विच हो गया आपका डायन। वंस देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, एक बार एक छोटा बच्चा था, बच्ची थी। शी वॉज एक्चुअली ए प्रिंसेस, वो एक्चुअली एक राजकुमारी थी। बट ए विकेट विच, लेकिन एक दुष्ट डायन हैड स्टोलन हर अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल कैसल्स, मतलब बहुत सारे किले, और कैसल मतलब एक किला, तो इसमें से एस को कट कर देंगे। फ्रॉम द ब्यूटीफुल कैसल, एस हट जाएगा, इसमें से CASTLE हो जाएगा। वेयर शी लिव्ड, जहाँ वो रहती थी। दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। द विच हैड वन लार्ज टूथ, और वो जो डायन थी उसका एक बहुत बड़ा दांत था। इन दी सेंटर ऑफ हर अपर जॉ, उसका जो ऊपर वाला जॉ था, देखो जॉज माने बहुत सारे जबड़े और जॉ माने एक जबड़ा, उसके ऊपर वाले जबड़े में। इन दिस टूथ, इस दांत में, वॉज ए, अब चार्म से देखो टूथ, यहाँ पे टीथ दिया है ना बहुत सारे दांत, और हमें तो एक दांत लिखना है क्योंकि उसके एक दांत था जो कैसा था, बहुत बड़ा था। इन दिस टूथ वॉज ए चार्म, चार्म होता है मतलब जैसे कि डायमंड वगैरह टाइप होता है ना, उस टाइप से। तो इसमें से एस हट जाएगा और सिर्फ CHARM आएगा, ये बच्चे का उसने रॉन्ग किया है। फ्रॉम विच शी गॉट हर मैजिकल पावर्स, जिससे उसे अपनी मैजिकल पावर मिलती थी। व्हेन, जब, द विच, ES हट के सिर्फ विच रह जाएगा क्योंकि सिंगुलर लगाना है। व्हेन द विच स्टैम्प्ड हर राइट फीट, बहुत सारे पैर और फुट एक पैर, जब उसने अपना राइट पैर, when she stamped her right foot, her face would turn blue, और जब उसने अपना राइट पैर रखा स्टैम्प, तो क्या हुआ, उसका जो फेस था, फेसेस में से एस हट जाएगा, सिर्फ फेस रह जाएगा, उसका जो फेस था वो टर्न ब्लू, तो उसका जो फेस था वो नीला पड़ गया। एंड आफ्टर सम टाइम वॉट एवर शी आस्क्ड फॉर वुड अपीयर इन द रूम, तो क्या होता था, जो कुछ भी वो चाहती थी वो रूम में क्या हो जाता था, प्रकट हो जाता था। रूम्स देखो बहुत सारे कमरे और हमें सिंगुलर रूम बनाना है, तो क्या होगा, इसमें से एस हट जाएगा और रूम रह जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज देखो। वंस द विच, एक बार जो डायन थी, जो चुड़ैल थी, वो, इसमें से ES हट जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ। वंस द विच आस्क्ड फॉर ए गूज, देखो यहाँ पे गीज दिया है ना, गीज मतलब बहुत सारे हंस और हमें एक हंस लिखना है, सिंगुलर बनाना है, तो क्या हो जाएगा गूज। वंस द विच आस्क्ड फॉर ए गूज दैट लेड गोल्डन, अब देखो यहाँ पे एग्स प्लूरल था तो हमें सिंगुलर एग लिखना है, तो एस कट हो जाएगा, सिर्फ एग रह जाएगा। दैट लेड गोल्डन एग, एन एग, दैट लेड गोल्डन एन एग, ये एन यहाँ पे होना चाहिए, दैट लेड एन गोल्डन एग। बट चलो बुक है, जो एक मतलब उसने एक ऐसा हंस चाहा, ऐसी मतलब एक आपने कहानी सुनी होगी ना उस मुर्गी की जो सोने का अंडा देती थी, तो वैसा ही था। बट दिस टाइम समथिंग वेंट रॉन्ग विद हर मैजिक, लेकिन इस बार उसके मैजिक के साथ कुछ गलत हो गया। रॉन्ग मीन्स कुछ गलत। इंस्टीड ऑफ ए, अब देखो गीज प्लूरल है, हमें सिंगुलर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, गूज हो जाएगा। GOOS क्या है, EB आएगा। डबल E को किससे चेंज कर देंगे, डबल O से, गूज। इंस्टीड ऑफ ए गूज देयर अपीयर्ड ए माइस, प्लूरल है ना, माउस हो जाएगा, देखो MOUSE, लेकिन गूज के बजाय वहाँ पर क्या अपीयर हो गया, ये देखो आगे दिखाया है, मतलब उसका मैजिक गड़बड़ हो गया और सोने का अंडा देने वाले हंस के बजाय उसके सामने एक चूहा आ जाता है, चूहा अपीयर हो जाता है। विद ए लार्ज नोज, जिसकी एक बहुत बड़ी नाक होती है, देखो नोजेज है ना, यहाँ पे एस कट हो जाएगा और सिर्फ नोज रह जाएगा। तो ये भी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने उन सिंगुलर्स को देखा जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो एकदम अलग होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इजीली इसे लर्न कर सको। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हमारी। अभी हमारा सिंगुलर और प्लूरल ही चल रहा है। Sometimes when we change singular nouns in a sentence into the plural, some other words in the sentence also change. और कभी कभी जब हम सिंगुलर नाउन को एक सेंटेंस में चेंज करते हैं और प्लूरल बनाते हैं तो कुछ और शब्द भी चेंज हो जाते हैं सेंटेंस में। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज, ये जो पेयर दिए गए हैं सेंटेंसेज के वो देखते हैं। NS ब्रेज, जो एस होता है डंकी, वो क्या करता है, ब्रे करता है, लेकिन जब बहुत सारे एसेस आ जाएंगे तो ब्रे में से एस हट जाएगा और हो जाएगा एसेस ब्रे। ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, एक जो डॉग है वो एक फेथफुल एनिमल है। जब बहुत सारे डॉग्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में भी ऐसा आ जाएगा, देखो
डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, मतलब पूरी डॉग्स की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम कि जो कुत्ते होते हैं वो वफादार जानवर होते हैं। हियर इज़ द पैक ऑफ कार्ड्स, यहाँ पर कार्ड्स का एक पैक है। कार्ड्स में एक पैक में कितने 52 कार्ड्स होते हैं। हियर आर द पैक्स ऑफ कार्ड्स, और यहाँ पर कार्ड्स के पैक हैं। ये बहुत सारे, प्लूरल की बात हो रही है। ए बॉय लाइक्स टू हैव हिज ओन बाईसाइकिल, एक लड़का अपनी खुद की साइकिल चाहता है। बॉयज़ लाइक टू हैव देयर ओन बाईसाइकिल्स, लड़के अपनी खुद की साइकिल चाहते हैं। तो इनको भी हम सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है हमारी वो भी देखते हैं। चेंज द नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द प्लूरल, मेकिंग अदर चेंजेस वेयर नेसेसरी, और जहाँ कहीं दूसरे चेंजेस की जरूरत हो वो भी आप करें। देखो पहला सेंटेंस क्या है, एन एप्पल ग्रोज ऑन ए ट्री, एक सेब, एप्पल वोवेल है तो वोवेल से पहले हमेशा एन आता है। एन एप्पल ग्रोज ऑन ए ट्री, एक एप्पल जो है वो पेड़ पे ग्रो करता है। आंसर प्लूरल बनाने हैं क्योंकि सेंटेंसेस हमें, तो क्या हो जाएगा एप्पल्स, एप्पल में एस लग जाएगा, एप्पल्स ग्रो, और इसमें से एस हट जाएगा। देखो एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, पेड़ जो एप्पल्स जो हैं वो पेड़ पे ग्रो करते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट। टेंसेस हम हमारे आगे के वीडियोस में करेंगे। ए नर्स वियर्स ए यूनिफॉर्म, एक नर्स जो है वो यूनिफॉर्म पहनती है। अब सबसे पहले इसमें क्या प्लूरल होएगा हमारा, नर्सेज, नर्स का क्या बनेगा, नर्सेज। अब वियर्स सिंगुलर के साथ लगाए, जब प्लूरल बनाएंगे तो एस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नर्सेज वियर। अब ए तो एक के लिए लगाते हैं, अब बहुत सारी नर्सेज की बात हो रही है तो ए भी हट जाएगा और क्या हो जाएगा, नर्सेज वियर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म में एस लग जाएगा। और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगाएं। ए मैंगो इज स्वीट, एक आम मीठा होता है। बहुत सारे मैंगोज बनाने हैं तो क्या होगा, ओ पे एंड हुआ है तो क्या लग जाएगा, ई एस, मैंगोज। अब सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे होते हैं। देयर इज ए लीफ ऑफ ब्रेड ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर ब्रेड का एक टुकड़ा है, मतलब एक सिंगल ब्रेड है। तो देयर, अब इज लगा एक के साथ तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। लोफ की प्लूरल वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, लीव्स। देयर आर लीव्स ऑन, लीव्स ऑफ ब्रेड ऑन दी शेल्फ। ए वोल्फ इज़ ए डेंजरस एनिमल, एक वोल्फ जो है वो कैसा, वो एक खतरनाक जानवर है। तो वोल्फ का जब प्लूरल बनाएंगे, हमने पिछले पेज पे सीखा था ना, तो क्या हो जाएगा, वॉल्व्स, WOLVES, वॉल्व्स। इज की जगह क्या आ जाएगा, आर। वॉल्व्स आर, ए भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्व्स आर डेंजरस एनिमल्स, एनिमल में भी एस लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है। लास्ट वाला है, ए शेफर्ड गार्ड्स हिज फ्लॉक केयरफुली, एक शेफर्ड होता है जो गार्ड करता है ना जानवरों को, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, शेफर्ड को। शेफर्ड होता है चरवाहा, गडरिया, तो शेफर्ड्स हो जाएगा, ए हट जाएगा, SHEPHERDS, शेफर्ड्स। गार्ड्स में से एस हट जाएगा और सिर्फ हो जाएगा गार्ड, शेफर्ड्स गार्ड। अब हिच तो एक के लिए लगाया, बहुत सारे के लिए क्या लगेगा, देयर। शेफर्ड्स गार्ड देयर फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, केयरफुली मतलब जो गडरिए होते हैं ना, अपनी जो भेड़ बकरियां चराने के लिए लाते हैं, उनकी क्या करते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो सिंगुलर प्लूरल था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह सेंटेंसेस में चेंज होगा, और जो डिफरेंट है वो भी देख लिए और ये भी देख लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स नाउन को सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल साइंस स्पेशल क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।